बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुआ है, ये सरकार का लिखित उत्तर है। पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने दिया है। अजय जी, बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ता को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो नारेबाजी तक पहुंच गई। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने अंततः सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक लघेश्वर बघेल ने प्रश्नकाल में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा कि 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है। इसके जवाब में रोजगार एवं प्रशिक्षण मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 तक प्रदेश में 11,39,656 पंजीकृत बेरोजगार हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इन्हें बेरोजगार नहीं बल्कि रोजगार इच्छुक मानती है। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने सदन को बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य भर में रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक साथ 14,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार युवाओं को सीधे भत्ता देने की बजाय उन्हें रोजगार योग्य और सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। मंत्री के इस जवाब पर उमेश पटेल ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर योजना मौजूद है तो युवाओं को उसका लाभ कब मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि विधानसभा में पहले मिले जवाबों के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुई है, फिर इसका लाभ युवाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सवाल किया कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाएगा। भूपेश बघेल ने सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और नोकझोंक शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख और मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जो पिछली सरकार ने शुरू किया था, क्या आप उसे चालू रखे हैं या बंद कर दिए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हम हमारे युवाओं को सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करने का काम उनका कर रहे हैं ताकि वो सक्षम बने, रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले वो बने। इसके लिए हम स्किल कर रहे हैं। आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके घोषणा पत्र में ये इसका उल्लेख था, आपके सारे मंत्रियों ने जोर जोर से भाषणों में कहा है इसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये अजय जी जो आपके साथ बैठे हैं, ये 5 साल यही प्रश्न पूछते रहे कि बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। जब हमने चालू किया तो आपकी सरकार आते उसको बंद कर दिया आपने। कब उसको चालू कर रही है बताइए आप उसको चालू कब करेंगे ये बता दीजिए बस। चलिए हो गया, अब आगे माननीय अध्यक्ष महोदय बस एक वही उत्तर दे दीजिए। हो गया ये चालू कब कर रहे हैं आप? नहीं, अब ये आप मजबूर नहीं कर सकते। लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कब चालू करेंगे, उतना बता दीजिए। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना बंद नहीं हुआ है। पिछले सत्र में मुझे लिखित उत्तर दिया है कि ये बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुआ है, ये सरकार का लिखित उत्तर है। पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने दिया है। अजय जी, बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? अरे हम तो कम से कम बेरोजगारी पंजीयन कर रहे हैं। अरे भैया आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप मंत्री नहीं हो। इनको बोल रहा हूँ भैया, मैं प्रश्न करने नहीं भैया, मैं प्रश्न वो आगे बढ़ गए दादा। मैं मंत्री जी से ये पूछ रहा हूँ, जब योजना बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? बजटेड है, माननीय अध्यक्ष जी, बजट में है, दे क्यों नहीं रहे? पिछले शासन में जो हमारे युवा रोजगार के इच्छुक होते हैं उनको रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने हमारी सरकार आने के बाद इसको ऑनलाइन किया, ई रोजगार पोर्टल किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये झूठ बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन की प्रक्रिया हमने शुरू की है। अजय जी आप तो प्रश्न ये पूछ लीजिए, आपने क्या किया? मेरे पास अभी दस्तावेज है। शुरू नहीं किया, आपने चलन मार कर रहे हैं। आपने युवाओं को अवसर ही नहीं दिया, शुरू नहीं किया, रोजगार नहीं दे पाए।
अरे युवाओं को घोषणा पत्र में जब था, जब बंद नहीं हुआ तो उसको ये क्यों पिछले नहीं दे रहे कार्यकाल में आपने शुरू नहीं किया है, गलत बयानी कर रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपने शुरू नहीं किया, आपने ठगा है छत्तीसगढ़ के युवाओं को। तो नहीं कर सकते उसको और आप बात कर रहे युवाओं की। सब घोटाला आपके द्वारा हुआ है। बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हो? बेरोजगारी जब बजट में है तो बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हो? वो दे दीजिए। बजट में है, लिखित उत्तर है, आपने बजट में शामिल किया है ना? और में लिखित उत्तर है कि योजना बंद नहीं है, तो फिर दे कब रहे हो? भाई पूरा सत्र निकल गया है, दे कब रहे हो? बस इतना ही पूछना है। हमने बनाया है, हम ही ठगेंगे। बैठिए अजय, इस प्रश्न में इस संबंध में जानकारी नहीं चाहिए गई थी। आगे आप जानकारी यदि चाहेंगे तो उसके उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। अभी इस प्रश्न में पूरा पढ़ के देख लीजिए, अलग से भत्ते के और बाकी विषय में जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न में आ जाए आप। और उसके बाद उमेश जी ने पूछा, प्रश्न कर लिया, और मंत्री ये जी कह ने रहे हैं जवाब कि दे योजना दिया। है ही नहीं है। इतना ही पर्याप्त माननीय प्रक्रिया। अध्यक्ष महोदय, ये तो सीधी सीधी बात है, सरकार बजट में रख के भी ये योजना संचालित नहीं कर रही है। ये बेरोजगारों के साथ धोखा है और इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। 5 साल में कितना दिया है बताते जाओ भाई। अरे घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, करना बंद करो, घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छत्तीसगढ़ के लूटने वालों, छत्तीसगढ़ के घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौटंकी करना बंद करो।